कभी कभी जो सबसे गहरी कहानियां होती है ना, वो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि किसी साधारण सी नोटबुक के पन्नों में छुपी मिलती है। आज हम ऐसे ही एक पन्ने को देखने जा रहे हैं, एक निजी प्रार्थना, और उसमें छिपी एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सबसे जुड़ी है। देखिए, ये सिर्फ स्याही और कागज का टुकड़ा नहीं है। हिंदी में हाथ से लिखा हुआ ये जो पन्ना है ना, इसमें अपने आप में एक पूरी दुनिया बसी हुई है। हाँ, ये किसी की बहुत ही पर्सनल प्रार्थना है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसकी गूंज कहीं ना कहीं हम सबके दिलों में सुनाई देगी। इसको ऐसे समझिए कि ये एक बेहद निजी चीज है। शायद शायद ये किसी और के पढ़ने के लिए लिखी ही नहीं गई थी। और जानते हैं, यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। ये बिना किसी दिखावे के एक सच्चा, एकदम असली मानवीय अनुभव, जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। तो जब ऐसी कोई चीज सामने आती है, मन में सवाल तो उठते ही है ना, कि भाई इन शब्दों के पीछे कौन है, क्या होंगी उनकी उम्मीदें, उनके डर। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस प्रार्थना की सबसे खास बात क्या है पता है? ये कोई रस्म या कोई औपचारिक पूजा नहीं है। नहीं, ये तो दिल से निकली एक सीधी, सच्ची और बेहद ईमानदार बातचीत है। और ये बातचीत हो रही है हनुमान जी से, जो शक्ति और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ जो संबोधन है वो बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं है। ये इतना पर्सनल है, ऐसा लगता है जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त या गाइड से बात कर रहा हो। और असल में इसी बात में इस प्रार्थना की पूरी खूबसूरती छिपी है। मतलब इसमें श्रद्धा भी है और अपनापन भी, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आसानी से नहीं मिलता। ये हमें बताता है कि लिखने वाले का भगवान के साथ कितना गहरा और कितना सहज रिश्ता है। और फिर आता है इसका अंत, जो सच में दिल को छू जाता है। लिखा है, तुम्हारी पिंकी बिटिया। बस इन कुछ शब्दों से ही ये प्रार्थना किसी एक इंसान की कहानी बन जाती है। अब ये सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि एक बेटी है। एक बेटी जो अपने पिता जैसे भगवान से बात कर रही है। और ये बात इस रिश्ते को मतलब एक अलग ही लेवल की गहराई दे देती है। तो इस गहरे रिश्ते के बीच एक बहुत ही गहरी ख्वाहिश भी छिपी है। देखिए, हर प्रार्थना की तरह इसके दिल में भी बदलाव के लिए एक गुहार है, एक पुकार है। लिखा है, मेरी कल्पना साकार कर दो, सूनी जिंदगी में रंग भर दो। मतलब कितने पोएटिक शब्द है ना। ये सिर्फ कुछ मांगना नहीं है, ये तो एक आत्मा की आवाज है। एक ऐसे जीवन के लिए जो बेरंग न हो, जिसमें खुशियां हों, जान हो। ये शब्द दिखाते हैं कि बदलाव की कितनी गहरी इच्छा है, अपने सपनों को सच होते देखने की, सूनेपन को भरने की और अकेलेपन को खुशी में बदलने की। ये तो हम सबकी ख्वाहिश होती है कि नहीं? लेकिन रुकिए, ये प्रार्थना सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट नहीं है। यहाँ से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जो हमें विश्वास के एक बहुत ही अलग, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप से मिलवाता है। देखिए, क्या लिखा है, क्या नहीं तुम्हारे पास बता दो। ये एक सीधा सवाल है, ऑलमोस्ट एक चैलेंज जैसा। ये एक ऐसा विश्वास दिखाता है जो सवाल करने से डरता नहीं है। एक ऐसा रिश्ता है जहाँ सीधी और सच्ची बात की जा सकती है। और यहीं पर इस रिश्ते का जो टेंशन है ना, वो साफ दिखता है। एक तरफ तो एक सीधी सीधी डील है, जो नहीं देना इनकार कर दो, खत्म, ये आपस की तकरार कर दो। लेकिन दूसरी ही तरफ एक अटूट वादा भी है, लौट के खाली चली जाऊंगी, फिर भी गुण तेरे गाऊंगी। मतलब सोचिए, इसे कहते हैं असली भक्ति। तो ये कोई पैसिव फेथ नहीं है, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ रिश्ता है, जिसमें सवाल भी हैं, मांगे भी हैं और आखिर में बिना किसी शर्त के भक्ति भी है, चाहे नतीजा जो भी हो। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे लेते हैं। इस एक प्रार्थना से हटकर देखते हैं कि ये हमें उम्मीद और विश्वास के बारे में, एक इंसान होने के अनुभव के बारे में क्या बताती है। देखिए, इस एक छोटे से निजी नोट में हमें इंसानियत की कुछ सबसे गहरी सच्चाइयां दिख जाती हैं। जैसे कि अनजाने के सामने हम कितने कमज़ोर महसूस करते हैं, हमारे अंदर ये कितनी गहरी इच्छा होती है कि कोई हमारी सुने, और सबसे बड़ी बात, उम्मीद की वो ताकत जो कभी हार नहीं मानती। अब जब हम इस पन्ने को दोबारा देखते हैं तो ये सिर्फ शब्द नहीं लगते, इसमें उम्मीद है, संघर्ष है, विश्वास है और प्यार भी। मतलब एक छोटी सी दुनिया है, एक सादे से कागज के टुकड़े पर उकेरा गया पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और ये सब हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, कि जब हम अपने सबसे शांत पलों में होते हैं,
जब हमें कोई नहीं देख रहा होता तो हमारी खुद की प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? हम उस उम्मीद से कैसे बात करते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि वो हमेशा सुन रही है?